डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज? तो हमने बोला हमारे लिए बेसिकली तीन चीजें आएंगी, थीटा ओमेगा अल्फा। बेसिक अगर बात करें तो ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, और अल्फा जो अपना है वो क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी। बिल्कुल अपने ये कहलाएंगे एंगुलर वेरिएबल्स। क्या कहलाएंगे? ऐसे लिखने के लिए बता रहा हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई साहब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो, क्या हो, तब भी वास्तविकता में उसके साथ एंगुलर वेरिएबल अटैच हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपका एक कोई भी आदमी जो कांस्टेंट रफ्तार से ऐसे चल रहा है, जैसे पिछली बार मैंने इलस्ट्रेशन लिया था, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, बताओ इसके लिए थीटा इन्वॉल्व है कि नहीं है? क्या थीटा इन्वॉल्व है तो क्या ओमेगा भी इन्वॉल्व है? तो क्या पिक्चर क्लियर है यहाँ? मान लीजिए मैं बोलूँ कि कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है, कमेंट ऑन डी थीटा बाई डी टी, कमेंट ऑन डी थीटा बाई डी टी, कमेंट ऑन डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी का क्या हो रहा है ऑब्जर्वर के लिए? डी थीटा बाई डी टी का क्या हो रहा है ऑब्जर्वर के लिए? बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है, बढ़ के घट रहा है, घट के बढ़ रहा है। डी थीटा डी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, सी कांस्टेंट, डी increases then decreases, E decreases then increases। मेरा सवाल सिंपल है, कॉमन सेंस का है। अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो डी थीटा बाई डी टी का क्या हो रहा है? अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो डी थीटा बाई डी टी का क्या हो रहा है? अरे कभी तो हाँ ना बोलो, अरे कभी तो हाँ ना बोलो। अनीता, बसंती, चंपा, डोली, ईशा बोलो। अनीता, बसंती, चंपा, डोली बोलो। सब लोग बोलो। अनीता, बसंती, चंपा, डोली जल्दी बोलो। अनीता के साथ कितने लोग? बसंती, चंपा, डॉली, बहुत बढ़िया, सब उपलब्ध है। ईशा, इतना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर लेते तुम लोग? अभी यूनिटी चलिए आइए। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो समझो, मान लो कि हम 1 सेकंड में, कितने में, इतना चल गए, बोलो क्लियर? तो सोचो क्या ये थीटा 1 चले? क्या थीटा 1 इज मुंडी घुमाना इन 1 सेकंड? सोच, मैं अगर 1 सेकंड में इतना चला तो अगले 1 सेकंड में कितना चलूंगा? क्या इतना ही चलूंगा? यार हाँ ना बोल। बोल कौन सा एंगल ज्यादा है? कौन ज्यादा है? कॉमन सेंस से बोल कौन ज्यादा है? सोच, अगले 1 सेकंड में चलेंगे तो थीटा कम होगा ज्यादा होगा? तो डी थीटा बाई डी टी कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? तो इसमें इतना क्या सोचना था? अबे ये वैसी ही बात है कि जब सुंदर कन्या स्कूटी लेके पास से निकलती है तो बिल्कुल पास से जब निकलती है तो मुंडी तेज घूमती है कि धीरे? फिर दूर चली जाती है तो मान लीजिए अरे यार अब समझ आया सर? अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? कोई बुराई वाली बात? तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो रहा है इसमें? हमेशा घट रहा है। जेई ने एक सवाल पूछा था, ऐसा मैं तुमसे पूछता हूं। जेई ने बता क्या पूछा था? जेई ने बोला था, अजर्शन रीजन में आया हुआ सवाल है ना, कॉमन सेंस। जेई ने बोला था कि जब आप ट्रेन में जाते हो तो आपको पास वाली चीजें बहुत जल्दी से निकल जाती हैं और दूर वाली बहुत धीरे धीरे निकलती है। आप ट्रेन में बैठे रहते हो तो वैसे ही फालतू होते हो, तो जो पास में खंबा होता है वो जल्दी से निकलता है। ट्रेन चल रही है पहली बार, हमारा कोई भरोसा, ट्रेन चल ही नहीं रही सर हमारा, वो सब बराबर है सर। ट्रेन चल रही है, अरे यहाँ ना बोले यार, बिहार की ट्रेन नहीं है ये, इधर सुन, चल रही है। तो ट्रेन चल, बिहार में ट्रेन चलती है क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे यार। तो ट्रेन चल रही है भाई साहब, तो ऐसे मान लीजिए पास वाला जो खंभा है वो कैसे निकलता है? नहीं आया। और दूर वाला पेड़, अरे हाँ ना बोलिया,
हंसने का सवाल नहीं था, यही जेई ने पूछा था, असर्शन दिया था और रीजन दिया हुआ था और पूछा सही है गलत है, आप बताइए रीजन क्या है। कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है ना ये, अरे है कि नहीं, ऐसा क्यों होता है? जेई का सवाल है, पूछा गया ऐसा क्यों होता है, बताइए बताइए ऐसा क्यों होता है, बताइए ऐसा क्यों होता है। सुने सिंपल, मान लो कि तुम चीटा बन के ट्रेन पे बैठ जाओ, चीटा बन के कहां बैठ जाओ, बोलो क्लियर है। तुम चाहो तो इस सवाल को ऐसे लिख लेना कि ट्रेन में पास वाली चीजें क्यों जल्दी निकल जाती हैं और दूर वाली क्यों धीरे धीरे, ऐसे सवाल लिखना, फिर रीजन में लिखा रहा हूं वो सुन ले। मान लीजिए कि आप ट्रेन में चीटा बन के बैठ जाओ, ट्रेन में चीटा बन के बैठ जाओ, अगर ट्रेन में चीटा बन के बैठ जाओगे फॉर चीटा, तो कौन चलेगा, ट्रेन की पिलर, पिलर। अगर ट्रेन रफ्तार आगे v से जा रही थी तो अब क्या अपना पिलर, कौन पिलर, क्या पिलर v से पीछे जा रहा है? अच्छा, अपना पेड़ कितने से पीछे जा रहा है, v से, अरे कितने से, अरे आवाज नहीं आई यार, दोनों v से पीछे जा रहे हैं चीटे के लिए। एक सेकंड में चीटे के लिए ट्रेन, सॉरी पिलर और पेड़ क्या बराबर दूरी ट्रेवल करें? अब देख, किसको देखने के लिए मुंडी ज्यादा घुमानी पड़ी, किसको? इसलिए हमें एहसास होता है कि वो जल्दी से, क्योंकि हम उसकी रफ्तार उस समय उसकी रफ्तार से नहीं, अपनी मुंडी घुमाने की रफ्तार से जज कर रहे होते हैं। यार आवाज नहीं है यार, क्योंकि हम उस समय उसकी रफ्तार से नहीं, अपनी, किसको देखते रहने के लिए हमें मुंडी तेज घुमानी पड़ेगी, पिलर को। अरे यार हाँ ना बोल, वास्तविकता में शायद दोनों हमारे लिए सेम रफ्तार से पीछे जा रहे हैं, पर हमें पिलर को देखते रहने के लिए अपनी मुंडी क्या तेज रफ्तार से घुमानी पड़ेगी। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया, क्या मेरी बात चमकी है? ये भी उतारो और ये भी उतारो, दो छोटे छोटे सवाल जो तुम्हें अच्छे लगे उतार लिए, फटाक से रफ्तार दे। उसमें सवाल लिख लेना कि ट्रेन में बैठकर हमें पास वाला पिलर तेज क्यों नजर आता है और दूर वाला पेड़ क्यों बहुत देर तक नजर आता है, और उसका रीजन ये था। रफ्तार में उतार लो फटाक से, टाइम खराब मत करना। अबे थोड़ी देर रफ्तार में उतारो, क्या कर रहे हो? ये सवाल क्या था कि ट्रेन में बैठने पर हमें पास वाला पिलर तेज क्यों और पेड़ धीरे क्यों नजर आता है। ट्रेन में बैठकर पास वाला पिलर तेज और दूर वाला पेड़ धीरे क्यों नजर आता है, उसका रीजन है। ठीक, तो ये बेसिक चर्चा फिर से एक बार अपन कहते हैं। सर्कुलर मोशन मतलब सिर्फ सर्कुलर या एक किसी भी पाथ के साथ अटैच हो सकता है। यार आवाज नहीं आई। क्या एंगुलर वेरिएबल जिसको अपन ने सबसे पहले बोला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके इसमें डायरेक्शन, जैसे वाला सवाल था इसमें डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? क्या कल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, कल द फिंगर्स ऑफ योर, जैसे अभी जो आप सवाल कर रहे थे जिसमें आपका जो अपना पार्टिकल था वो ऐसे चल रहा था, इस ऑब्जर्वर के लिए बताओ थीटा की डायरेक्शन किधर है? सब लोग उठाएंगे यार, सीधा हाथ चलाइए, उल्टा नहीं, घूसा मार दूंगा। बोलो अंदर बाहर, थीटा की डायरेक्शन किधर है, किधर है? कोई बुराई वाली बात, थीटा की डायरेक्शन अंदर है, थीटा की डायरेक्शन, अरे नहीं आया, सोच लो, कोई बुराई, अरे पक्की बात, कैसे है थीटा अंदर? क्या ये ऐसे चल रहा है? अगर ऐसे चल रहा है तो थीटा किधर होगा? अंदर। अरे तुम्हें नहीं आया तो सिंपल थीटा। नेक्स्ट अपन चर्चा लिखते हैं, अच्छी चर्चा जिसे अपन बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। आपको कुछ भी समझ आएगी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में अगर अपन बात करें तो अपने को समझ में आएगा ओमेगा इज बेसिकली डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ
ये बिल्कुल वैसे ही रिलेशन है जैसे अपन बात करें, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। थीटा की यूनिट क्या होती है जानते हैं क्या सब लोग? रेडियन। क्या चीज? रेडियन। रेडियन और डिग्री में रिलेशन जानते हैं क्या सब लोग? पाई रेडियन इक्वल्स टू, क्या सबको पता है? बहुत बढ़िया। तो अपने ओमेगा लिखा डी थीटा बाई डी। इट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ। बेकार रिस्पॉन्स दे रहे हो, अननेसेसरी स्पीड धीरे हो रही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी। पहली बात काइनेमेटिक्स जैसी बात, क्या ये v इक्वल्स टू dx बाई dt है? v इक्वल्स टू dx बाई dt। मुझे एक बात बताओ तुम्हें, अगर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता हो, क्या तू x निकाल लेता है? क्या तुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता हो, क्या तू ये निकाल लेता है? कैसा काइनेमेटिक्स में बहुत कराया गया है। अब मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ, चाहो तो करना, चाहो तो मत करना, बोल देना सर हम कर लेंगे। मैं आपसे बोलूँ कि आपके थीटा की वैल्यू 2 ओमेगा टी स्क्वायर, सॉरी 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 है, बताइए ओमेगा क्या होगी 2 सेकंड पे? क्या सवाल कर सकता है? तो पूछे व्हाट इज द एवरेज ओमेगा एट 2 सेकंड, क्या आपका बता सकता है? ये क्या चीज है? इंस्टेंटेनियस एवरेज। तो एवरेज क्या होगी बोलिए? क्या डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी? बोल यस और नो। नहीं आया? मान लीजिए इस सवाल में मैं ऐसे जल्दी से करके बताता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए, तुम्हें आ गया, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये प्योर काइनेमेटिक्स चलने वाली है, जहाँ नई चीज होगी वहां मैं अपने आप बताऊंगा। मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ पहला पार्ट, फाइंड ओमेगा एवरेज इन 2 सेकेंड। फाइंड ओमेगा एवरेज इन 2 सेकेंड। तो आप क्या करोगे? आप ओमेगा इनिशियल निकालोगे जो कि, सॉरी आप थीटा इनिशियल निकालोगे जो कि 1 है, आप थीटा फाइनल निकालोगे जो कि 2 2 4 4 2 8, 8 प्लस 3 2 6 6, 8 प्लस 6 16 15 है। अरे हाँ ना बोल यार। तो ओमेगा एवरेज लिखा जाएगा 15 माइनस 1/2। अरे कभी तो हाँ ना बोल। यानी कि 7 रेडियन पर सेकंड। नहीं आया? आया नहीं आया? ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछ ले भाई साहब कि बताइए फाइंड ओमेगा एट 2 सेकंड, ये दोनों एक सवाल है क्या अलग अलग है? वो एवरेज था, ये ओमेगा एट 2 सेकंड। तो इसे क्या करें? क्या करें? डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या? 40 प्लस 3, 4 2 8, 8 प्लस 3 11। क्या 11 रेडियन पर सेकेंड? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर आपको थीटा टाइम टी बताओ, क्या आप ओमेगा एवरेज और ओमेगा निकाल सकते हो? क्या फंक्शन कुछ भी हो सकता है? मन में कॉन्फिडेंस होना, प्योर काइनेमेटिक्स की बात है। इसके उलट अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको ओमेगा दिया हुआ है 2t प्लस 1, 2t प्लस, क्या आप थीटा निकाल सकते हो? ओमेगा को क्या लिखोगे? डी थीटा बाई डी टी 2t प्लस 1 dt। अरे हाँ ना तो बोलो। थीटा निकालना कोई बड़ी बात, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। नहीं आया? कर लो सॉल्व जो भी आएगा। अब मन में क्या कॉन्फिडेंस की बेसिक बात, अगर ओमेगा पता हो टाइम का फंक्शन तो भी मैं सवाल कर सकता हूं, अगर मुझे थीटा पता हो टाइम का फंक्शन तो भी मैं सवाल। क्या ये बात पुरानी काइनेमेटिक्स से ही है? कोई खास बात उतार ले, फिर आगे बढ़ते हैं। प्योर मैथ्स है, इसकी रियल फील अब चालू करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं। अब ओमेगा इन सर्कुलर मोशन, जनरली हमें ओमेगा को सर्कुलर मोशन में ही पढ़ना होगा। जनरली हमें ओमेगा को सर्कुलर मोशन में ही पढ़ना होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो उसको कैसे पढ़ते हैं ध्यान से देखें। असलियत में एंगुलर वेरिएबल्स जैसे v, x और a होता है, क्या होता है? फिर बेकार रिस्पॉन्स क्या होता है? v, x और a, वैसे यहाँ पे होता है ओमेगा, थीटा और अल्फा। बोल यस और नो। इनमें आपस में रिलेशन निकालना बड़ी बात, जैसे वहां नहीं होती थी वैसे ही यहाँ पे भी नहीं है। जैसे वहां निकालते थे वैसे ही। तो पोर्शन एग्जैक्टली मैं मान रहा हूँ कि आपको समझ आया यार? हाँ ना बोल। जैसे वहां वैसे यहाँ। असलियत में इन एंगुलर वेरिएबल्स का लीनियर वेरिएबल्स के साथ भी रिलेशन है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपका सर्कुलर मोशन है, देखिए अगर ये आपका सर्कुलर मोशन है, इसका रेडियस r है और आपका पार्टिकल मान लीजिए कि v रफ्तार से दौड़ रहा है सर्कुलर मोशन में। कितने से? v रफ्तार से दौड़ रहा है। तो इसकी थीटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? थीटा चेंज हो रहा है तो ओमेगा भी चेंज हो रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि थीटा जो आपने लिखा था, वास्तविकता में थीटा क्या था? मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। वास्तविकता में थीटा था, बहुत अच्छे समझना, वास्तविकता में थीटा था, थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ।
क्या चीज? थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थोड़ी सी फील करने की कोशिश करना, ध्यान से देखिए, ये एंगुलर वेरिएबल का लीनियर वेरिएबल के साथ रिलेशन है। सोच के देखो, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस है। ये आर्क लेंथ यहां से लेकर यहां तक की दूरी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है? कर्व वाली की स्ट्रेट वाली? तो ये डिस्टेंस है यार, हाँ ना बोल यार। थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज व्हाट? तुझे मेरी बात समझ नहीं आई यार? अब अगर मैं डी थीटा, किसी भी सर्कल के लिए मैं डी थीटा बाई डी टी निकालूं, क्या निकालूं? डी थीटा बाई, जिसे मैं ओमेगा बोलता हूं। क्या बोलता हूं? तो आपको समझ में आना चाहिए, आर तो कांस्टेंट है। आर क्या है? तो आप लिखोगे डी बाई आर्क लेंथ, क्या चीज? डी बाई डी टी ऑफ आर्क लेंथ। बेसिकली क्या ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड, वेलोसिटी नहीं। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? तो ये स्पीड है कि वेलोसिटी है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या सर्कुलर मोशन में ये स्पीड मेरे को v दी गई है? तो इसे लिखा गया v बाई आर। क्या लिखा गया यार? आवाज ये क्या लिखा गया? आपने रिलेशन पढ़ा होगा, ओमेगा बराबर, बोल यस और नो। ये रिलेशन सही है, ये सही नहीं है। इज इट अ वेक्टर रिलेशन और इट्स अ मैग्नीट्यूड रिलेशन? तो ये गलत है। हम इसीलिए ऐसे रख लेते हैं ओमेगा बराबर वी बाई, पर किसी भी अच्छी किताब में आपको ओमेगा वेक्टर बराबर वी वेक्टर बाई आर नहीं मिलेगा। अरे यार, ओमेगा भी मैग्नीट्यूड है और वी भी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। इस सवाल में अगर ऐसे घूम रहे हो तो थीटा किधर है? तो ओमेगा भी किधर है? बाहर। अरे ओमेगा बराबर ही तो डी थीटा बाई डी टी था। तो जिधर थीटा उधर ही। अरे तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया? आया नहीं आया? तो सोच इसमें ओमेगा किधर है, वी किधर है? तो ये रिलेशन कैसे हो सकता है यार? तुम्हें नहीं आया? इनफैक्ट ये वास्तविक रिलेशन क्या है सुना है आपने कभी? क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। किस में होता है? ध्यान से देखिए, आर वेक्टर, ध्यान से देख। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? v इक्वल्स टू ओमेगा आर। v इक्वल्स टू, देख इस पर्टिकुलर सवाल में ओमेगा बाहर है, ओमेगा आर इधर है। आर क्रॉस ओमेगा कर, क्रॉस आता ही नहीं। आर क्रॉस ओमेगा कर किधर आया? नीचे। ओमेगा क्रॉस आर कर, क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन में? यार तुम्हें नहीं आया? तो अगर कभी वेक्टर रिलेशन चाहिए हो ना तो ऐसा लिखा जाता है, v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस। तुम्हारे प्राण प्रखेरु। हालांकि हमें तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमने ये क्या करा है। मतलब जो मैं बोला क्या चमका? नहीं आया? क्या ओमेगा बराबर वी बाई आर की एग्जैक्ट फीलिंग आई है? कहां से प्रूव होता है? क्या आई है? सिंपल सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा बराबर वी बाई आर। अगर सर्कल, मान लीजिए आपको सवाल पूछ लेंगे, एक पार्टिकल है जो सर्कल में चल रहा है, उसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है, रेडियस 2 मीटर है, क्या ओमेगा बता सकता है? फुल टाइम पास है, उसमें कोई खास बात फील आनी चाहिए। नहीं आई? आई कि नहीं आई? बता। फिर आगे बढ़ते हैं, देख उधार, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे, मेरे सन्नाटे। हाँ भाई, अब सुन। तो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई, बिल्कुल सिंपल रिलेशन, कोई कष्ट नहीं सर्कुलर मोशन के लिए। किसके लिए? सर्कुलर मोशन के लिए। किसी भी इंस्टेंट पे आपको ओमेगा चाहिए हो, आप क्या करें? कभी तो हाँ ना बोलो, क्या करोगे आप? v बाई आर, v बाई, इसमें कोई खास बात नहीं। अब सुन, हाँ इधर देख, क्या हुआ? कुछ उल्टा लिखा क्या मैंने? क्रॉस प्रोडक्ट क्या? ये क्रॉस है। क्रॉस प्रोडक्ट आता ही नहीं आता पहले तक। ओमेगा किधर है इसमें? किधर है? बाहर। अब ओमेगा क्रॉस आर कर। हाथ चलाना नहीं आता, मेरे पास इलाज नहीं है। हाथ चलाइए, ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा किधर है? आर की तरफ हाथ चलाइए। थंब किधर आ रहा है? ऊपर किसकी डायरेक्शन है? इसलिए तो लिखा वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अगर इनमें एंगल कितना है ओमेगा और आर में?
तो v का मैग्नीट्यूड क्या आया? ओमेगा r। यार तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हालांकि ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला रिलेशन ज्यादा आता मेनली यही काम आता है। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक भाई साहब, अब सुन और बोलूं, इसमें समझ आ गया? ओमेगा बराबर बी बाई आर। अगर अपन और बात करें इसमें तो देखिए ध्यान से, ये जो ओमेगा आया ये किसके लिए पढ़ा हमने? सर्कुलर के लिए। फिर डेल रेस्पॉन्स किसके लिए? सब लोग सीधे बैठे बिल्कुल। किसके लिए? क्या ओमेगा सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर से अटैच्ड है? क्या वो किसी भी पाथ के लिए हो सकता है? यस और नो? बहुत बढ़िया। तो हम जनरल पाथ के लिए लिखते हैं, तो लिखो ओमेगा फॉर जनरल पाथ। ओमेगा फॉर जनरल पाथ, कोई भी पाथ ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल, ये वो जो तुम्हारी इच्छा हो। अपन पहले समझते हैं कि उसे करते कैसे, एग्जांपल के थ्रू अपने को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपका एक पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और यहां पे एक ऑब्जर्वर है ए। बोलो क्लियर? व्हाट इज ओमेगा फॉर ए? सीधे चल रहा है वो। सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, क्यों जीरो? क्या लॉजिकली दिखाई दे रहा है? सर मुंडी नहीं घूम रही तो थीटा ही नहीं आएगा, थीटा ही नहीं आएगा तो ओमेगा। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि इस समय यहां से यहां तक की दूरी 4 मीटर है, यहां से 3 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जर्वर है। अरे हाँ ना बोलो, क्या इसके लिए थीटा है? अगर इसके लिए थीटा है, अगर इसके लिए इसके लिए थीटा, अगर इसके लिए थीटा है तो लॉजिकल है कि क्या इसके लिए डी थीटा बाई डी टी भी है? तो हमसे पूछा फाइंड आउट द ओमेगा ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब पहले लॉजिकली समझते हैं, ये सर्कल तो है नहीं, ये सर्कल तो क्यों नहीं से बनाने की प्रयास करें, देखते हैं। हम ऑब्जर्वर से लेकर पार्टिकल तक की हमेशा एक लाइन ज्वाइन कर लो। इस पर्टिकुलर सवाल में ये 3 ये 4 तो है। अब लॉजिकली सुनना जो कह रहा हूं, इस 10 के 2 कंपोनेंट करो परपेंडिकुलर टू आर, पैरेलल टू आर। ये 4, ये 3, ये 53, ये 37, तो ये भी, तो 10 का इधर कंपोनेंट 8 और इधर, बोल कौन घुमा रहा है? लॉजिकली सोच, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ थीटा? बोल 6 की 8, 6 की 8। क्या क्योंकि ये एक इंस्टेंटेनियस सर्कल टाइप बन गया? क्या 5 उसका रेडियस हो गया? और उसकी v वाली रफ्तार कौन लूंगा? 6, 8, 10, 6, 8, 10। सोच तो इसके लिए ओमेगा क्या हुआ? 6/5, 6/6 तुझे मेरी बात समझ? 6/, तो सोच जनरल पाथ के लिए ओमेगा क्या लिखना चाहिए? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर अपॉन आर। व्हाट इज आर? डिस्टेंस, रेडियस नहीं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रख सकते हो, v परपेंडिकुलर बाई आर, v परपेंडिकुलर बाई। तुम्हें मेरी बात समझ? तो जनरल पाथ के लिए जब सर्कल नहीं है तो ओमेगा लिखना चाहिए, क्योंकि आसान, इतना आसान सवाल थोड़ी आएगा कि v दे दिया, आ दिया, बताओ ओमेगा क्या? कुछ तो चेंज करेगा दूसरे पाथ के लिए, तो आपको पता होना चाहिए ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर बाई आर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? सोच लो, कोई बुराई, गारंटी कर। अब सुन, मान लीजिए मैं इसी बात से सवाल पूछूं, आप सब लोगों को सही आना चाहिए। देखिए बिल्कुल नॉर्मल, देख थोड़ा सा मिक्स करते हैं। मान ले मैं तुझे बोलूं कि एक पार्टिकल है, ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। बोलो क्लियर? ये दूरी 4 मीटर,
ये दूरी भी 4 मीटर, ऑब्जर्वर यहाँ पर है। व्हाट इज ओमेगा ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर? क्या तुम सब लोग कर सकते हो? करिए सवाल जल्दी जल्दी फटाफट। देखो इधर देखो, इसमें आर क्या है? 4 की 4√2, 4 की 4√2। क्या इस 4√2 के परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट करें, एक इधर, ध्यान से देखें तो इधर आएगा 10/√2, एक इधर आएगा 10/√2। क्या अपना v परपेंडिकुलर 10/√2 हो गया है? अरे आवाज नहीं आई, क्या हो गया है? यार तुमसे सवाल नहीं हुआ, दुख की बात है यार। हुआ कि नहीं हुआ? तो तीसरा सवाल करने का क्या मतलब? बोलो ओमेगा की वैल्यू क्या हुई? 10/√2 इंटू 4√2। आंसर आया 10/8। यार मेरा तो आंसर 10/8 है। 5/4 1.25। यार तुम्हें नहीं आया? कई लोग 2.5 बोल रहे थे। अरे यार 2.5 है 1.25? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, वो मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ मिला लो, कौन सी खास बात है? ज्ञान से मान लीजिए कि आपको बोला जाए हाँ, एक पार्टिकल है, मास m है, उसको ऊपर से 50 मीटर की हाइट से छोड़ दिया गया। कितनी हाइट से? 50 मीटर की हाइट से छोड़ दिया गया। मान लीजिए आपका एक ऑब्जर्वर यहां पर है जो कि 40 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर? 40 मीटर की दूरी पर। मेरा पहला प्रश्न, चलो पहले जो मैं पूछ रहा हूं बताओ। फाइंड आउट द ओमेगा ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। फाइंड आउट द ओमेगा ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट 2 सेकेंड। पार्टिकल नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा मोशन अंडर ग्रेविटी में? गिरेगा ना? बताओ। फाइंड आउट द ओमेगा ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट 2 सेकेंड। नहीं आया ना? चलो बोलो। इधर चलो। 50 मीटर m डिस्काउंट। पहले तो 1 सेकंड में गिरा कितना है? क्या हाफ GT स्क्वायर? 2 सेकंड में गिरा कितना? यार आवाज नहीं आई यार। हाफ ऑफ GT स्क्वायर, हाफ ऑफ 10 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि क्या 20 मीटर? क्या ये 2 सेकंड में 20 मीटर नीचे गिर गया है? क्योंकि ये 2 सेकंड में 20 मीटर नीचे गिर गया है, क्या इसकी रफ्तार हो गई है GT का मतलब हो गया 20 मीटर पर सेकंड। बोल यस और नो। अगर ये 20 मीटर नीचे गिर गया है तो ये दूरी बची है 30। कितनी बची है? 30। तो पार्टिकल और ऑब्जर्वर पर दूरी चेंज करने वाली हुई 50। कितनी हुई? ये एंगल हुई 37, ये एंगल हुआ 53, ये हुआ 53। तो 20 का इधर कंपोनेंट, ये 20 है, तो 20 का इधर कंपोनेंट आया कितना? 20 का इधर कंपोनेंट आया 16। इधर कितना आया? 12। घुमा कौन रहा है? 16 12। अरे कौन घुमा रहा है यार? बेकार और डल रेस्पॉन्स। 16 की 12। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हुई? बोलिए। 16/50। ये आंसर है। नहीं आया? 0.32। अरे सही बोल रहा हूं ना? 0.32। 0.32। चलिए। नहीं आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? सोच लो। चल एक और कराता हूं, देख अलग टाइप का थोड़ा सा। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आप एक प्रोजेक्टाइल को जो कि 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, मान लीजिए 37 डिग्री पे, मास m। बोलो क्लियर? हालांकि मास की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस जगह से फेंका गया वहीं पे ऑब्जर्वर है, वहीं पे ऑब्जर्वर है, पार्टिकल को यहीं से फेंका गया। बोलो क्लियर? तो पार्टिकल को यहीं से फेंका गया। फाइंड आउट द ओमेगा ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। व्हेन इट इज एट कौन हाईएस्ट पॉइंट पे?
अरे कौन हाईएस्ट पॉइंट पे? पार्टिकल। और ऑब्जर्वर कहाँ है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। बोलिए यस और नो। कैलकुलेटिव सवाल है, प्रयास करिए। जनरल पाथ के लिए ओमेगा निकालना सिखा रहा हूं ताकि आपके मन से भ्रम हट जाए कि ओमेगा सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ के लिए होता है। चलो जो देखो टफ है थोड़ा सा, हल्का सा देखो ध्यान से। पर क्या पार्टिकल ऐसे गया? अगर बहुत ध्यान से हो तो टॉप मोस्ट पॉइंट में रफ्तार क्या है? जरा वैसे रिस्पॉन्स कैसे बड़ा हो गया? कितना? क्या टॉप मोस्ट पॉइंट में रफ्तार 40 है? ध्यान से देखो तो यहां से लेकर यहां तक ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। बहुत ध्यान से देखो तो ये दूरी r/2 है और ये h max है, और तुम्हें दोनों निकालने आते हैं। यार तुम्हें आया नहीं मेरी बात। अच्छा ये एंगल 37 है पर ये एंगल थीटा है, ये अलग बात है। अरे यार हाँ ना बोल, तुझे मेरी बात समझ? अगर तू बहुत ध्यान से देखे तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो बहुत ध्यान से देख तो ये हुआ 40 sin थीटा। कितना हुआ? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो अगर बहुत ध्यान से देखे तो तुझे समझ में आएगा ओमेगा है 40 sin थीटा अपॉन r, और r क्या है? अंडर रूट ऑफ h max का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 4। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा की वैल्यू है h max बाई, नहीं h max बाई ये। अरे भाई साहब, तो साइन थीटा की वैल्यू और रख दो तो आ जाएगा 40 इंटू h max बाई 40 इंटू h max बाई h max स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 4। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। h max होता है uy स्क्वायर बाई 2g। uy स्क्वायर बाई, तुम्हारी शक्लें देख के लग रहा है तुम्हें प्रोजेक्टाइल का एक भी फॉर्मूला याद है कि नहीं है? क्या मैंने प्रोसीजर सही अपनाया? क्योंकि मैंने पढ़ा है ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर बाई r। क्या r इज द डिस्टेंस जॉइनिंग पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर? तो हमने लिख लिया, देखना मास्टर को गलती नहीं करे। h max के लिए लिखी गई uy स्क्वायर बाई 2g। uy कितना? 30 का, अरे सही तो बोल रहा हूँ, 30 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 तो कितना आया? 45। और r कितना आया? 2ux uy 2 इंटू 30 इंटू 40 बाई 10। अरे तुम्हें नहीं आया? तो आया r की वैल्यू आई 240। कितनी आई? तो r बाई टी की वैल्यू कितनी आई? 120। तो यहां रख लो, जो भी आंसर आए, जो भी आंसर आए वो सही है। तुम्हारे प्राण प्रखेरु, अरे सोच लो, कोई बुराई नहीं है। हो तुम्हारा अरे आया कि नहीं आया? चलिए ये हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? सही लगा? हाँ हाँ, साइन थीटा लिया h max बाई ये, साइन थीटा लिया h max बाई ये, तो वो स्क्वायर हो गया। तो रूट स्क्वायर हो गया। अच्छा इसमें थोड़ा सा आसान पूछूं। फाइंड आउट द ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर just before it hits the ground. Find out the omega of the particle with respect to observer just before it hits the ground. Just before it hits the ground. आवाज नहीं है? जीरो नहीं है। Just before it hits the ground. Just before it hits the ground. बोलिए यार, आवाज नहीं आई यार। Just before it hits the ground बोलिए। अरे कभी तो हाँ ना बोलो यार, बोलो बोलो। Just before it hits the ground का मतलब क्या है? जब ये कितनी रफ्तार से फेंका गया? 50। जब ये ग्राउंड पे टकरा रहा होगा तो इसकी रफ्तार क्या होगी?
क्या होगी? 50। तो क्या ऐसे 50 होगी? क्या ये एंगल भी 37 ही होगा? तो इधर कितना होगा? 40। इधर कितना होगा? 30। तो तेरे को नहीं लगता ओमेगा होगा 30/r? अरे भाई साहब, ओमेगा क्या होगा? 30/r। r की वैल्यू क्या 240 आई है? 30/240। आंसर आगे आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोल यार। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, आसान था। इसलिए मैं कह रहा हूं ओमेगा आपको हर पाथ में निकालना आना, और उसकी डेफिनेशन एक ही है। अगर किसी भी जनरल पाथ में निकालना हो तो ओमेगा की वैल्यू बेसिकली लिखी जाती है v परपेंडिकुलर बाई r। v perpendicular is the component of velocity perpendicular to the line joining object and observer, या ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, और r है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने तुम्हारे प्राण निकाल लिए? अरे समझ आया क्या? कोई बुराई और सोच थोड़ा और अच्छा करते हैं। मान लो मैं तेरे को एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, तुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देख, मानने में तुझे बोलूं कि एक ऐसे दो पार्टिकल है, ऐसे दो पार्टिकल है। मैं कह रहा हूं एक पार्टिकल ए। अब एक्चुअली क्या है, अभी तक हमारा ऑब्जर्वर चल रहा था कि रेस्ट पे था? क्या ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जर्वर भी चल रहा हो? मान लीजिए कि आप एक कार है, जो कार इधर चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, सपोज ये चल रही है 37 डिग्री पे। कितने पे? 37। मैं कह रहा हूं एक और कार है जो इधर चल रही है सपोज 50 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल है 53 डिग्री, और इन दोनों के बीच की दूरी है 10 मीटर, और ये है B। मान लीजिए B कार में बैठा वाला ड्राइवर A कार को देख रहा है, तो क्या हमें ओमेगा ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालनी आनी? ओमेगा ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालनी आनी? अब खुद सोच कैसे करेंगे? रिलेटिव, करेक्ट। क्या इसका इधर कंपोनेंट कितना बोल? 16। इधर कितना? यार तुम लोग कंपोनेंट भी नहीं कर पाते, क्या पढ़ा हो यार? कंपोनेंट भी नहीं होते तुमसे। इसका 20 का कंपोनेंट कितना है इधर? इधर कितना? 50 का इधर कितना है? इसका इधर कितना? अब बोल किसका रोल है घुमाने में? 30/16 का कि 12/40? बोलो 12/40। बोल जुड़ रहे घट रहे? अगर यहां पर बैठकर देखो तो ए ऊपर कितने से जा रहा है? यहां बैठकर देखो, अगर यहां बैठकर देखो तो ये ऊपर कितने से जा रहा है? 40 12 52। जुड़े घटे? जुड़े घटे। तो बोल ओमेगा क्या होगा? 52/10। 52/10। तो अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा और रिवैम्प कर लें। क्या उसको ऐसे लिखना चाहिए जनरल के लिए? ओमेगा इज बेसिकली V परपेंडिकुलर रिलेटिव, V परपेंडिकुलर अपॉन R। ओमेगा इज बेसिकली V परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई R। ओमेगा इज बेसिकली V परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई R। अब करो। नहीं आया? जनरल पाथ के लिए ओमेगा निकालना सीख गए अपन। एक और देख, ये बात समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए मैं तुझे बोलूं कि ये रफ्तार इधर है ए की, ए यहां से 30 मीटर की दूरी पर है और इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। बोलो क्लियर? और एक और बी है जो यहाँ से 40 मीटर की दूरी पर है और वो नीचे चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ये ए है, ये बी है। ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी
चलो जरा देखो, ये देख, इसमें मुझे बताओ आर क्या है, 30 40 की 50? 50। ये 50, ये 30, तो ये 53, ये 37। 20 का इधर कंपोनेंट 16, 20 का इधर कंपोनेंट 12, 10 का इधर कंपोनेंट 6 और इधर 8। कौन रोल प्ले करेगा? 12 8 16 6, जुड़े घटे 12 और 8 20। मेरे हिसाब से ओमेगा आया 20/50। आंसर आया 2/5 रेडियन पर सेकेंड। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? अभी टफ सवाल कहलाते हैं बहुत, पर अगर समझ आ जाए तो कोई ऐसी खास बात मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सोच लो, बेसिक बात कुछ ओमेगा को लेकर, और कभी कभी ओमेगा को देने का तरीका होता है आरपीएम। सुना है क्या? क्या दिया होता है? सर जनरल सर्कुलर मोशन में लिएगा। आरपीएम मींस व्हाट? रोटेशन पर मिनट। सर्कुलर में बात कर रहे हैं, सिंपल बेसिक में ऐसे टर्मिनोलॉजी ली जाएगी, रोटेशंस पर मिनट। रोटेशन पर मिनट का मतलब क्या हुआ पहले तो? मैंने बोला कि कोई पंखा घूम रहा है जिसका आरपीएम है 50। कितना? 50। यानी कि क्या वो 1 सेकंड में 1 मिनट में क्या 50 चक्कर करता है? एक चक्कर में कितना एंगल घूमता है? 2 पाई। तो 50 चक्कर में कितना करेगा? 100 पाई। अरे यार, कितने सेकंड में? 60। तो ओमेगा क्या हुई? 2 पाई इंटू 50 अपॉन 60। तो आपको नहीं लगता ओमेगा लिखना चाहिए, अगर n आरपीएम है तो ओमेगा लिखना चाहिए 2 पाई n/60। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अगर आरपीएम गिवन हो तो ओमेगा कैसे निकाले जाएंगे? 2 पाई n/60। क्या एक चक्कर में आप 2 पाई घूमते हो? एक चक्कर में कितना घूमते हो? 2 पाई। यार आवाज नहीं आई। 2 पाई बोलो यस और नो? बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपने सुनी है, फिर भी बताना मेरा धर्म है और अपने को याद होनी चाहिए। मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, रफ्तार v है, ओमेगा v मतलब ओमेगा कांस्टेंट है और ओमेगा दे रखी है। आपसे पूछ ले कि बताओ इसको पूरा एक चक्कर करने में क्या टाइम लगेगा? क्या आपको निकालना आता है? बहुत ध्यान सुनो, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या ये पूरा एक चक्कर ओमेगा बराबर क्या हुआ? ओमेगा इज बेसिकली होता क्या है? डी थीटा बाई डी टी। बोलो क्लियर? मान लीजिए मैंने पूरा चक्कर काटा तो एंगल कितना हुआ? कितना हुआ? ओमेगा होता है 2 डी थीटा बाई डी टी। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो एक चक्कर के लिए, किसके लिए? एक चक्कर के लिए डी थीटा क्या हुआ? 2 पाई। और डी टी क्या हुआ? टाइम पीरियड। अरे भाई साहब, डी टी क्या हुआ? सुना हुआ है फॉर्मूला, पर थोड़ी सी फील कर लो। तो ओमेगा लिखा गया 2 पाई बाई टी। क्या लिखा गया? टी इज व्हाट? टी इज व्हाट? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। अरे कोई बुराई? अरे पक्का? हाँ भाई, HW क्या जी? हमारा हालांकि ग्रेविटेशन में कराया जाता है पर सर्कुलर में भी कराया जा सकता है, इसलिए दे रहा हूं। मान लीजिए ये सन है, सन के अबाउट, या कोई भी मटेरियल है, ये प्लेनेट है, प्लेनेट 1, ये है प्लेनेट 2। बोलो क्लियर है? अभी दोनों आमने सामने हैं, t = 0 पे। इसका टाइम पीरियड है 8 घंटे। कितना है यार? आवाज नहीं है यार। 8 घंटे। और इसका टाइम पीरियड है 12 घंटे। बोलो क्लियर? पक्की बात?
वापस एक दूसरे के आमने सामने कब आएंगे? होमवर्क का सवाल है। अरे तुम्हें क्या ये सवाल ग्रेविटेशन का लग रहा है? हाँ, ग्रेविटेशन में भी पूछा जाता है, जनरली ग्रेविटेशन में पूछा जाता है, पर सर्कुलर में पूछा जा सकता है, कोई शक वाली बात। इसलिए मैंने आपसे सिंपल सी बात पूछी। सन के अबाउट दो प्लेनेट या किसी भी स्टार के अबाउट दो प्लेनेट नाच रहे हैं, उन दो प्लेनेट का एक का टाइम पीरियड है 8 घंटे, एक का टाइम पीरियड 12 घंटे, दोनों सेम सेंस में घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे, कंफ्यूज मत होना। अभी सिचुएशन ये है कि दोनों एक दूसरे के सामने हैं, बिल्कुल। बताइए ऐसा दोबारा कब होगा? बताइए ऐसा दोबारा कब होगा? होमवर्क है ये। आज हमने दो चीजें सीखी, थीटा और ओमेगा। और क्या ओमेगा में दो चीज सीखी? क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या फॉर्मूला था? ओमेगा बराबर v बाई आर। अगर किसी दूसरे पाथ के लिए भी निकलवाई जाए तो हमें कोई कष्ट